जीवन में ना पुष्प के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पुष्प। जीवन में पैसे की गति है तीन प्रकार की। दान, भोग, विनाश। धन दौलत पैसा किसी के पास है तो वो या तो उसके शुक्र में तो दान में जाएगा, नहीं तो भोग विनाश में जाएगा। जिस प्रकार एक पुष्प को नहीं पता, माली तोड़ता है बाड़ी में से, वो पुष्प सुबह मंडी जाता है, उसके बाद लोग खरीदते हैं। वो पुष्प को नहीं पता मैं कहाँ चढ़ रहा हूँ, कहाँ चढ़ूँगा। फिर या तो देवता के जा सकता है चरणों में, उनके शीश पे, या किसी मुर्दे पर जा सकता है, या किसी वेश्या घर जा सकता है, वेश्या पर। तो उसको नहीं पता। इस प्रकार कागज़ के ऊपर नहीं पता उस कागज़ पे क्या लिखा जाएगा। कोई अच्छी वाणी लिखी जाएगी, कोई धार्मिक पुस्तक, कोई धार्मिक देवता की चीज़ लिखी जाएगी, कोई आध्यात्मिक चीज़ लिखी जाएगी, या फालतू ऐसी चीज़ लिखी जाएगी, या फालतू कोई क्राइम की चीज़ लिखी जाएगी। तो क्या कोई गलत फैसला लिखा जाएगा, सही फैसला लिखा जाएगा, उसकी नहीं पता। इसी प्रकार ईंट को नहीं पता, अब वो ईंट किसी इमारत में लगेगी, देवताओं के सिंहासन पे लगेगी, या मूर्त की मोरी में लगेगी। इसी प्रकार इंसान जो है, उसका जो कर्म है उसके संग से बनता है। संगत आध्यात्मिकता तो उसको रखनी चाहिए। जिस प्रकार वो चाहता है कि मैं पैसा मेरी जेब में होना चाहिए, मैं कमाऊँ, कुछ करूँ, इसी प्रकार उसकी भावना होनी चाहिए कि मैं सनातन धर्म है हमारा भारत का, तो मैं सनातन धर्म के लोगों के पास बैठूँ। 365 दिन में कम से कम 10 दिन तो मैं पूरी रात जागरण करूँ, सत्संग में, संत कथा में बैठूँ। इसलिए कहा गया भी है, सुत हरि धारा लक्ष्मी पापी के भी हो, संत कथा हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो, साधु सत्संग हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। तो संत का संगम, हरि कथा, अच्छे लोगों में बैठना, ये दुर्लभ है। सुंदर हृदय होना दुर्लभ है। सुत का मतलब अच्छी सुंदर औरत, धारा, पुत्र, बढ़िया। धन दौलत मतलब अच्छी फैक्ट्री, कंपनी, कुछ भी आलीशान, सोने चांदी कितना ही धन दौलत हो, ये पापी की भी हो सकता है। साधु सत्संग और हरि कथा ये दुर्लभ है। तो जीवन में इंसान को अपनी कमाई का 10% अर्थदान देना चाहिए। नहीं पैसा विनाश भोग में जाता है, गलती के जाता है। दान पुण्य में पैसा हर किसी का नहीं लगता। अब मेरा पैसा, अब ऐसे ही पैसा है तो धर्म में जाएगा, देवताओं की सेवा में जाएगा, या फिर वो ऐसी में जाएगा, फालतू एक को बीमारी में जाएगा, फालतू उसमें जाएगा, विनाश में जाएगा किसी प्रकार। तो इसलिए इंसान को खुश में रहना चाहिए, जियो जीने दो का वो होना चाहिए, और आदमी को एक अच्छे आदर्श के रूप में चलना चाहिए। ये सब बातें सत्संग में या मंदिरों में ही अच्छी लगती है, पर आज का जो युवा है वो भोग विलास में इस तरीके से डूबा जा रहा है कि उसे भोग के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। बताओ अब हम क्या क्या करें।